अख्तर रजा खां ताजो शरिया, अख्तर रजा खां ताजो शरिया। तेरा पैगाम अमल मसल के आला हज़रा, तेरा पैगाम अमल मसल के आला हज़रा। दौलत इश्क़ रिसालत है असासा तेरा। वाह क्या रंग रंग, वाह क्या रंग रंग, वाह क्या रंग है अज़हरी दूल्हा तेरा। वाह क्या रंग है अज़हरी दूल्हा तेरा। नूरी पोशा। हेलो, मुफ्ती जाफर देवबंदी साहब बोल रहे हैं? जी जाफर साहब बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोल रहे हैं। आप कौन? मैं अख्तर निज़ामी बात कर रहा हूँ। हाँ बोला जाए। ये साहिब मज़ार से जो इस्तिमदाद हासिल करते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं, कि ये जायज़ है कि नाजायज़ है जनाब? जी औलिया किराम से बादल विसाल जो इंतकाल होने के बाद उनसे मदद लेते हैं, मदद लेने के कायल है, उसको आप क्या ख्याल करते हैं? वो कैसे मदद कर सकते हैं बताइए? मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जिंदों के जो आदमी इस दुनिया में हैं उसके मदद कर सकते हैं, उनसे फैज़ हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जिंदा रहने में ना, वो तो है, वो तो अल्लाह का हुक्म नहीं, भी है। बादल करामतदारों कहीं का बादल विसाल बोल रहा हूँ, उनके बादल विसाल इस दुनिया से जाने के बाद। हाँ नहीं, ऐसा कहाँ है कुछ? अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया है क्या कि मरने के बाद भी तुम लोगों की मदद किया करो? दुनिया में जिंदा में तो हुक्म दिया है, खैरात, ज़कात, सदका, अपने जरूरतमंदों को खाना खिला दो, ये अल्लाह का हुक्म। वो तो सब मरने के आदमी बाद अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है क्या तो बता दीजिए। नहीं, वो सब आदमी करते हैं, सब आदमी की कैटेगरी में एक सफ ना लाएं, लेकिन जो अलग अलग जैसे अल्लाह के नेक वली हैं, वो कोई नहीं नेक मुश्किल वाली में अल्लाह परेशानी का करते हुक्म, हैं। देखिए मेरे भाई सुन लीजिए, अल्लाह का हुक्म सबके लिए है। अल्लाह सदका का देना, हुक्म ज़कात सबके लिए देना। है, उसमें अल्लाह का सब कोई वली का भी, अल्लाह का वली भी इनकार नहीं कर सकते कि हम ज़कात नहीं देंगे। नहीं नहीं क्या नहीं इनकार कर सकते हैं? नहीं, उसकी वली बात ही नहीं नहीं है। रहेंगे, फिर शैतान हो जाएंगे ना। अल्लाह के हुक्म के कौन नाफरमानी कर सकता है? किसमें दम है? तब वली कहाँ से रहेंगे? वही तो मैं बोल रहा, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है वलियों को कि मरने के बाद तुम मदद किया करो, अगर ऐसा हुक्म दिया है तो हमें दलील दीजिए। नहीं, अगर कोई कायल हो या अल्लाह के वलियों से मदद तलब कर सके, उसको के बारे में क्या मरने के कहते बाद हैं? ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली हरकत है। नहीं, वो कोई जो दलील मदद है के कुछ कायल नहीं। है उसको क्या कहेंगे आप? वो एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। वो बेवकूफ हैं अकल यानी? के अंधे, आँख के अंधे हम्म बेवकूफ़। हम्म जो अल्लाह के वली जब मर गए, इंतकाल कर गए, तो फिर अल्लाह का हुजूर में वो तो फिर वहाँ आखिरत में जाने के बाद उनके लिए सब दुनियावी हुक्म ताक़िद हो जाता है। यहाँ तक कि नमाज भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस दुनिया से है ना? जाने के बाद जो गुजर जाते हैं उनसे दुआ लेने के कायल बेवकूफ है कह रहे हैं? पक्के बेवकूफ़ हैं। तो कुरान मजीद में हमें मिलता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील हुवा सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीर। पारा नंबर 28 सूरतुत तहरीम आयत नंबर 4 में। हाँ। बेशक अल्लाह ताला उनका मददगार है और जिब्रील और नेक ईमान वाले, यानी नेक ईमान वाले माने सालिहीन मोमिनीन, और उसके बाद फरिश्ते मददगार। न मददगार नहीं हो, दोस्त हैं। दोस्त हैं, मदद है, मददगार दोनों माने में आता है। मदद कहाँ, एक मिनट। जिब्रील अमीन जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आते थे ना? जी जी। है, लेकिन कोई सहाबा कराम से नहीं सुने ए जिब्राइल मदद कर दे, ए जिब्राइल फला कर दे। ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मसनून दुआ में एक भी दुआ नहीं सिखाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इतना मसनून दुआ है कि जिब्राइल से या मिकाइल से या फला फरिश्ते से या फला बाबा से, फला ढाबा से मदद मांग लो, ऐसा अल्लाह के नबी ने तालीम ही नहीं दिया है। अब जो मांगते हैं वो तो पक्के बेवकूफ है, वो मुशरिक है जो ऐसा तर्जुमा करता है, यानी दलील देता है। क्योंकि वो मुशरिक है, शिर्क कर रहा, तो वो अपना तर्जुमा मददगार ले लिया। जैसे शिया लोग हजरत मौला का तर्जुमा हजरत अली, क्योंकि हजरत अली को खलीफा अव्वल मानने का है उनका, गलत अकीदा है।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अली मौला है, तो वो अपना हिसाब से तर्जुमा ले लिया। अब जो कब्र का पुजारी बिदअती मुशरिक, वो चूंकि मदद वलियों के बाद मदद का कायल है, तो कुरान का तर्जुमा अपने हिसाब से कर दिया। नहीं वो सही है। देखिएगा पारा नंबर 5 सूरतुन निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 52 यानी 52, व मय्यल अनिल्लाहु फलन तजिद लहु नसीरा, और जिसे खुदा लानत करे, जिसे अल्लाह लानत करे, वो हरगिज उसका कोई यार, हामी व मददगार न पाएंगे। बेशक हाँ, मुशरिक बिदअती, कब्र का पुजारी, बुत पूजवा, रखियटवा, इमामबाड़ा पूजवा, ये अल्लाह का जिस पे लानत आ गया, जो सहाबा कराम के तरीके से हट गए, अब 10 ठो बुत बना लिए, तो अल्लाह के जिस पे लानत आ गए, तो उसको गौस के बाप में भी दम नहीं है कि उनको हिदायत दे दे। बिल्कुल सही है। इससे पता लग गया वो लोग जो कहते हैं नबी और वली और मददगार नहीं कर सकते हैं, ठीक कहते हैं। जिस पर अल्लाह की लानत करे उसका कोई मददगार नहीं होता है ना, यहाँ तो है कोई मददगार नहीं होता, मतलब कि सही है। सुन लीजिए, कुरान जो शुरू होता है ना, फातिहा, सूरे फातिहा, ये वाला फातिहा नहीं, बाबा का जो चकड़वा झंझट लगाते वो फातिहा नहीं, सूरे फातिहा जो कुरान में है, अल्लाह ताला बोलते हैं सबके लिए लाजिम है, नबी के लिए भी, अली के लिए भी, वली के लिए भी, वली के बाप के लिए भी, गौस के लिए भी, ख्वाजा के लिए भी, कि ईद नस्या का नाबुदो वैया का नस्तैन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। ये गौस के लिए भी है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, गौस के बाप के लिए भी, गौस के दादा के लिए भी, अल्लाह से मददगार का तो कोई इनकार ही नहीं करता है। कोई इनकार करता है कोई किताबों में लिखे, वो तो काफिर हो जाएगा, दायरे इस्लाम से खारिज होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के मदद का इनकार कर देगा, वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह से कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन आपने कहा, लेकिन आपने कहा वलियों से जो मदद लेते हैं बादल वैसाल, वो मुश्रिक हो जाते हैं। वली तो अल्लाह के आगे भीख मांगना, वही तो अल्लाह ही देता है। नहीं ना, देता नहीं, अल्लाह चाहेंगे तो दे देंगे, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो उसको भीख मांगने की तरह नाक रगड़वा देंगे। सही बात है, सही बात है। वो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला जिसे दे और जिसे ना दे उसे कोई रोक नहीं सकता, जिसको दे उसको कोई रोक भी नहीं सकता। कदम कदम पे मोहताज होते हैं वली, अल्लाह से दे देंगे, ए अल्लाह, नाक रगड़ के, रो करके, गिड़गिड़ा करके मांगेंगे। अल्लाह चाहेंगे तो कुछ देंगे, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। लेकिन तो आपने ये कहे, भीख मांगना है, जो खुद भीख मांगना है वो क्या देगा? आप ये कहे कि जो बादल वैसाल जो औलिया से मदद लेते हैं वो मुश्रिक हैं कह करके कह देना, मुश्रिक है। देखिएगा मेरे हाथ में अशरफुत तफासिर जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 48 है। इसमें आपके मुजद्दिद अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, जिंदा और वफात याफ्ता बुजुर्गों से, देखिए सुन लीजिए भारत, जिंदा और वफात याफ्ता बुजुर्गों से फैज हासिल होता है और मुस्तान हकीकी अल्लाह ताला को समझते हुए मखलूक से मदद मांगने में कोई हरज नहीं और नफा का एतकाद जायज है कर रहे हैं। इसमें अशरफ अली थानवी, तो आपके फतवा तो डायरेक्ट अशरफ अली थानवी पर लग गया जी जनाब। और ये किताब 4 आदमी शेखुल इस्लाम देवबंदी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर और मुफ्ती इकबाल कुरैशी देवबंदी पर और अबू हुज़ैफा और अब मोहम्मद इसहाक मुल्तानी देवबंदी पर, ये चारों इसको मुरतब भी किए हैं और अशरफ अली थानवी इसको तरतीब दिए हैं। तो बताइए ये मदद के कायल हैं और आप कह रहे हैं शिर्क है। अब हो गया, नहीं सुन लीजिए, अब एक बात बता रहे हैं। अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह, वो तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जैसे अल्लाह के वली हैं। आप आपके नजदीक होंगे, लेकिन आप ये तो वलियों के बादल वैसाल इस्तिआनत हासिल करने को जायज कह रहे हैं और आप शिर्क कर रहे हैं, तो आपके फतवे तो मुश्रिक हो जाते हैं ना। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं बताइए, बोलिए इसकी वजह। अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह से हम भी फैज हासिल करते हैं। कैसे फैज हासिल करते हैं? उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है माशाअल्लाह। कुरान का तर्जुमा लिखा है, तफसीर किया है, हदीस का तफसीर लिखा है, सीरतुन नबी पे किताब, तो किताब से तो कोई इस्तेआनत ना, मसला मसाइल पे किताब लिखा है ना। तो जाहिर की बात है कि उनका फैज तो अभी भी चल रहा है, जिस तरह सदका जारिया चलता है उसी तरह चल रहा है। तो अल्लाह के वली से ये फैज लेना गलत नहीं है, ये तो होता ही है। ये जो कहना कि वो मर गए है ना,
बाबा मर गए, गल गए, कब्र में चल गए, अब उसके बाद बोलो कि बाबा मेरा सुन के मदद करते हैं, ये गलत है। अब रहा कि जो अब से मैंने अभी कहा कि कोई आदमी जिंदा रहता है तो लाजिम है उस पर कि अगर जरूरतमंदों को मदद करे, अल्लाह ने हुक्म दिया है और वो अल्लाह के हुक्म, मतलब कि अल्लाह जैसे अगर दुनिया में हमें दिया है, हम पे फर्ज किया ज़कात सदका, तो हम पे लाजिम है कि हम दें, इसका कौन इनकार कर रहा है। लेकिन जब मर गए और उसके बाद ये उम्मीद करना ये फला बाबा, खाजा बाबा, गौस बाबा या फला बाबा दे दे, वो तो सुनते ही नहीं है तो देंगे कहाँ? वो सुनते नहीं है, वो शिर्क है ना। हाँ वो तो शिर्क है। तो कहाँ से होगा? ये तो आप कह रहे हैं कि इसमें तावीलात कर रहे हैं कि बाद वैसाल उन पर जो किताबें लिखे हैं उनके जरिए से मदद हासिल होती है, या अशरफ अली थानवी साहब बता रहे हैं। लेकिन बोला ना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरह बुजुर्ग हैं, और हम तो अशरफ अली साहब थानवी की पैरवी भी करते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को तो हम पैरवी करते भी नहीं है। आप मत कीजिए, आपके देखिए आप कहिए बादल विशाल, आपको आप वाजे बता देता हूँ, मोटी बात देखिएगा, सुनिएगा। इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 115 है, सुन लीजिएगा गौर से। अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं रहमतुल्लाह अलैह, जब आसारे मजार शरीफ का बयान आया, आप यानी हाजी इमदादुल्लाह ने फरमाया कि मेरे हजरत का एक जोलहा मुरीद था। बाद इंतकाल हजरत के मजार शरीफ पर अर्ज किया कि हजरत मैं बहुत परेशान और रोटियों का मोहताज हूँ, कुछ दस्तगीरी फरमाइए, यानी मदद मांग फरमाइए, कहकर मदद मांग रहे हैं। हुक्म हुआ कि तुमको हमारे मजार से 2 आने या आध आना रोजाना मिला करेगा। एक मर्तबा मैं जियारत मजार को गया, थानवी साहब कह रहे हैं, वो शख्स भी हाजिर था। मैंने कुल कैफियत बयान करके कहा मुझे हर रोज वजीफा मुकर्रर यही कब्र से मिला करता है। अशरफ अली थानवी साहब लिख रहे हैं, तो आपके फतवा तो अशरफ अली थानवी साहब पर भी डायरेक्ट लग रहा है जी, शिर्क का फतवा जो लगा है। अशरफ अली साहब थानवी ये मजार से बादल विशाल उन पर इम्तिदाद हासिल कर रहे हैं। हाँ, वो मैं जो पढ़ा हूँ, मैं यहाँ तक जान रहा हूँ कि अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह किनके मजार का है वो वाक़या? ये थानवी के पीर साहब हैं। देखिए थानवी साहब की इस बयान से मालूम हुआ कि इन हजरात के नजदीक, हाँ, साहब मजार अगर मुश्किल और परेशानी अर्ज करके, जैसा अल्लाह के वली हैं, सुनिए, मुश्किल और परेशानी अर्ज करके दस्तगीरी की दरखास्त की जाए तो दस्तगीरी और मदद करते हैं। आम तौर पर आप जैसे लगाए के खिलाफ ऐसे वाकया, ये जैसे बादल विशाल इंतकाल के बाद मदद हासिल करना शिर्क है कहा करके, मगर चूंकि बयान करने वाले बुजुर्ग वो भी आपके मुजद्दिद हैं और जिनके मजार पे दस्तगीरी हुई वो बुजुर्ग भी पीर हैं, वो हजरत साहब के। तो बताइए आपके फतवे पे अशरफ अली थानवी पर भी फतवा शिर्क का और उनके बुजुर्ग पर भी फतवा लग गया। मैं पहले बोल चुका हूँ कि दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल वहाब नज़वी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब तो अल्लाह के बख्शाए नेक बंदे हैं ना। आप कहे ने बादल विशाल मदद मांगना शिर्क है कहे, तो ये तो बादल विशाल अशरफ अली थानवी भी कायल हैं, जो आप अशरफ अली थानवी के मौक़िफ़ के खिलाफ हैं। बाइस्ती ज़ेवर पढ़ लीजिए, वो तो साफ लिखे हैं कि पक्का कब्र पूजवा शिर्क बिदअत लिखे हैं। कौन? वो जो आप पढ़ रहे हो ना, वो जरूर करामत का जुम्रे में आता है। तो अपने ये तो मदद हमेशा वजीफा मुकर्रर हो गया जनाब, उनके मजार से मिलता था, मोहताजगी और दस्तगी दूर होना, वो करामत ही होगा। करामत तो होता है तो अल्लाह के वलियों से तो करामत ही नहीं होगा जी जनाब। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी बोल दीजिए, सुन लीजिए जी, अल्लाह के वली से करामत होता है तो ये तो सही बात है। तो उनकी मदद हो रही है ना? ना मदद नहीं इसको करें, होता है वो अल्लाह ही के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म के इनकार कौन करता है? आपने कहा गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, अशरफ अली थानवी ये खुद मुशरिक हो रहे हैं जनाब। ना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह माशाअल्लाह, तो आपके फतवे से ये मुशरिक हो रहे हैं ना? नहीं, वो हम अब कैसे बचाओगे इसको, बताएं। करामत है, वो करामत है और इस्तिआनत। एक मिनट, आप अगर मान लीजिए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का करामत है ना,
ये हमेशा उनको मिला करता था वजीफा, समझे? हमेशा अल्लाह का हुक्म से ही होता होगा। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पता भी नहीं चलता, लेकिन अल्लाह के वलियों से गैरुल्लाह से मदद ये मांगने के कायल को मुश्रिक है आप ना, तो हम लोग भी अल्लाह ही देता है। अल्लाह के वली बोलते हैं, अल्लाह के वली से जो मदद मांगते हैं ना, तो भीख मांगना से क्या मांगेगा? अल्लाह से क्यों नहीं मांगेगा? तो ये तो आपके फतवे से अशरफ अली थानवी ने काफिर हो रहे हैं जनाब। नहीं, अशरफ अली साहब थानवी नहीं, कैसे नहीं हो रहा है? आपकी मुजद्दिद है। बहिश्ती वेवर में उन्होंने बहुत क्लियर लिख दिया है। तो आप अल्लाह के वली वो कबर नहीं पूजते होंगे, सवाल ही नहीं है। ये इसको कबर पूजवा में भी शामिल कर रहे हैं अपने तानवी साहब को। नहीं, वो इतने बड़े अल्लाह के वली है ना। अब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को कबर पूजवा बोलेगा? पहले बात देखिए, अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म और अदब को अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म अदब की जगह ही समझना चाहिए कहा करके लिखे। आम मुसलमानों को कब्र का हुक्म तो ये है कि उन पर कभी कभी जाकर इसाले सवाब किया जाए और उनसे ज़ियारत से मौत को याद किया जाए। तीसरी बात, मगर औलिया और मशाइख की कब्रों की ज़ियारत जब फुर्सत मिलनी चाहिए तो उनकी कब्रों पर आकर आम मुसलमानों की कब्रों का सा सुलूक नहीं करना चाहिए। इसाले सवाब और मौत को याद सिर्फ नहीं किया जाए बल्कि उनसे फैज और इस्तेफादा हासिल किया जाए। तो ये आपके पीर साहब लिख रहे हैं, मतलब ये नहीं है, और उनसे इस्तिमदाद भी हासिल करने की कह रहे हैं ना। कुल्लियाती इमदाद सफा नंबर 72 में बच्चा पैदा करवा देते हैं या फला करा दे तो वो इमदाद का मतलब नहीं है। वो इमदाद मतलब जैसे कि हम अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह थे, मैं भी मदद के कायल हूँ, तो क्या मदद मैं उनसे मांगता हूँ? क्या मदद के कायल मतलब ये कि अगर कहीं पर मसला नहीं समझ में आए तो उनकी किताब पढ़ ली जाए, ये होता है। हाँ, फैज भी हुआ वो मौलाना जकरिया मतलब फजाइल अमाल लिखे, उनका फैज पूरा दुनिया में चल रहा है। उस तरह तो है, वो तो अल्लाह ने ये कोई नेक काम कुछ भी करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप ही कुआं खुदवा दिए, पानी खुलवा दिए, इंतकाल होने के बाद भी लोग आपको पानी पिएंगे तो आपको सवाब मिलता रहेगा, फैज आपका चल रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि जब कोई मर गया तो हमारा मदद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन आपके फतवे से क्लियर नहीं हुआ जनाब। आप कह रहे हैं कि बता रहा हूँ मैं जो सुन लीजिए, मैं एक तो मैं कहानी सुना रहा हूँ। अभी एक तो कोई मतलब कि मजार का पुजारी था, वो गौसे आजम के नाम पे अवाम को बेवकूफ बना रहा कि गौसे आजम फला आदमी को जिंदा कर देते थे। एक क्रिश्चियन उनके करामत हम मशहूर है, उस पर कई होलमा के बात में भी वो करामत नहीं होगा जो बता रहा है। आप औलिया के करामत का भी इनकार करते हो जी आप? औलिया के करामत का मुमकिन नहीं हो, वो जो खबर का पुजारी बता रहा था ना वो मैं बता रहा हूँ ना। औलिया के करामत का गौस पीराने पीर मोहब्बत सुबहानी तो अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, जो तमाम लोग उस पे मुसल्लमा है। कई हजार उलमाए किराम ने उनके करामात पर दस्तखत मौजूद है, जिसके एक करामत का इनकार भी दायरे इस्लाम से खारिज है। करामत का मेरा कहने का मतलब सुन लीजिए, जो आपने कहा करामत बेशक उससे इनकार नहीं है। ये जो कबर के पुजारी जो 11वीं शरीफ खाते हैं ना, 11वीं खोर होते हैं, वो एक कहानी सुना रहे थे, वो सुन लीजिए, उसका मैं इनकार कर रहा हूँ। क्या सुना रहे थे? एक क्रिश्चियन आया, अब्दुल कादिर जिलानी पादरी, बोला कि हमारे ईसा तो मतलब क्या बोलते हैं मुर्दों को जिंदा कर देते थे, क्या आपके नबी मुर्दों को जिंदा करते थे? तो वो बोले नबी तक कहाँ जाते हो, मेरे पास आओ। ले गए मुर्दा, बोले तुम्हारे ईसा क्या बोलते थे? बोलते थे कुम बिजनिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। तो ये गौस पाक बोलते हैं कि वो ईसा थे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, नौज़ बिल्लाह। हम बोलते हैं मेरे हुक्म से जिंदा हो जाओ, अस्तगफिरुल्लाह। ये गौस था कि काफिर हो गया? आप तो काफिर बना दिए जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बोले। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ये चीज तोहमत मत बाजी कीजिएगा, है ना। हम नहीं वो पीराने पीर है जो वो भी जो उसको मैं बोल रहा वो जो अल्लाह के नेक वली होते हैं, जज्ब के आलम में जो भी हुक्म देते हैं, अगर अनल हक कह दे मंसूर तो वो हक पे हम देखेंगे और उसको देख करके हम रहेंगे। लेकिन आपने बादल वैसाल इस इमदाद को, मैं ओनली वन एक मौजू में बात करूंगा, इस इमदाद को आपने शिर्क का फतवा लगाया है, तो बहुत आपके बड़े वो शिर्क है, जो वो पक्का काफिर है जो फला बुजुर्ग के बाद ए बाबा मेरा मदद कर दे, ऐसा नहीं होता। देखिएगा नबी ने सिखाया। इमदादुल मुश्ताकी में सफा नंबर 111 में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब
अपने पीरो मुर्शिद मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब के आखिरी वक्त का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, हजरत ने तशफ़ी दी और फरमाया कि फकीर मरता नहीं है, सिर्फ एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल करता है। फकीर की कब्र से वही फायदा हासिल होगा जो जिंदगी जाहिरी में मेरी जात से होता है। समझे? फैज है वो। इनसे तो बादल विशाल मदद के कायल है ना हाजी इमदादुल्लाह, जिनको अशरफ अली थानवी दोनों किताब में लिखे हैं। देखिए कुरान में एक वाकया है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, ठीक है, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ। एक वाकया ज़करिया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं उनको बचपन में फल मिलता था, आता था। ज़करिया अलैहिस्सलाम उनसे पूछे, सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। ज़करिया, मैं आयत का मफ़हूम तफसीर बता रहा हूँ। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछे कि फल कहाँ से आता है? तो मरियम अलैहिस्सलाम बोले ये अल्लाह के हुक्म से आ रहा है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या किए? वहाँ पर खड़ा होकर अल्लाह से दुआ किए। अल्लाह ही से दुआ करना जनाब, दुआ की बात अलग है, लेकिन इस्तिआनत और मदद को आप शिर्क कहें। एक मिनट, ज़करिया अलैहिस्सलाम कब्र पूजवा होते तो मरियम अलैहिस्सलाम या किसी से फला मेरे लिए मदद कर दे, लेकिन नहीं, वो जान रहे कि अल्लाह से, तो अल्लाह से दुआ किए, अल्लाह ही से फल दे दे, अल्लाह ही से दुआ किए। सुन लीजिए, हाँ तो अब सुन लीजिए, अगर मान लीजिए किसी हम जाएंगे अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में, या अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह के मज़ार में जाएंगे, जाहिर की बात अल्लाह के वली हैं और उनके कब्र पे रहमत आ रही है, इससे हमको इनकार नहीं। वहाँ पर हम खड़े होकर अल्लाह से दुआ करेंगे, ए अल्लाह मेरे ये कर दे, ये तो जायज है। और वहाँ पर खड़ा होकर के बाबा को कव्वाली सुनाएंगे, मेरे लिए मदद कर दे। कव्वाली को हम लोग, आप तोहमत न लगाएं, सिर्फ आप ओनली वन कव्वाली को तो हम लोग जायज का कोई लिखा है? बहुत गंदा गंदा कव्वाली होता है। कव्वाली को मैं इसके कायल नहीं हूँ, आप कव्वाली पे ना जाएं, वहाँ पर नाच गाना जो कहेंगे हम तो कहते हैं मज़ार पे लानत आप भेजते हैं जी। अस्तगफिरुल्लाह। मुजाहिर पे फारूक रजी अल्लाह ताला मुजाहिर पे पूरा मज़ार पे बम गिरा देते न रहता। अस्तगफिरुल्लाह। जबकि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु मज़ार मुक़द्दस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आपको किताब पढ़े बुखारी शरीफ, तो उसमें आपको मिलेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर में जो ऊंट के कोहान जैसी बनी हुई थी, उस पर अपने चेहरे को रख करके गिरिया वो जारी कर रहे थे। एक तरफ से मरवान आया, मुनाफिकों के सरदार, मुनाफिक के सरदार आया, कहा कि ये क्या तुम कर रहे हो? तो वो चेहरा उठा के देखा तो वो सहाबी रसूल को देखकर शर्मिंदा हुआ। समझे? आपने कहा है कि मदद बादल विशाल शिर्क है, तो देखिएगा खान साहब बयान करते हैं, शाह वलीउल्लाह साहब बतने मादर में थे तो उनके वालिद माजिद शाह अब्दुल रहीम साहब एक दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर हुए और मराकिब हुए और इदराक बहुत तेज था। ख्वाजा साहब ने फरमाया, तुम्हारे ज़ौजा हमला है, उसके पेट में कुतुबुल अख्ताब है जिसका नाम कुतुबुद्दीन अहमद रखा। इकरार तस्लीम फरमाया और आकर भूल गए। जब उन्होंने दुआ मांगी तो उसके हाथ में दो छोटे छोटे हाथ नमूदार हो गए। वो डर गई और घबरा कर शाह साहब से फरमाया, ये क्या बात है? फरमाया, डरो नहीं, तुम्हारा पेट में वलीउल्लाह है। अरवाहे सालासा सफ़ा नंबर 16 हिकायत नंबर 4 मौजूद है, अशरफ अली थानवी लिख के छोड़े हैं। तो बताइए, ये मज़ार पर जाकर मुराक़बा करने से जो फैज़ बरकत हासिल होती है, सुन लीजिए इसको गौर से, ये 2 मिनट सुन लीजिए। इसमें से एक भी ये है कि साहबे कब्र से बेटा होगा कि बेटी, नेक होगा कि बद, जैसी अहम मालूमात हासिल हो सकती है। दूसरी बात, इतनी अहम मालूमात हासिल करने का फायदा ये भी होगा कि अगर किसी औरत के पेट में कोई अल्लाह के वली परवरिश पा रहा हो तो जब उसके छोटे छोटे हाथ अपने विलायत की इजहार के लिए अपने माँ के हाथ में नमूदार होंगे तो खूब महसूस नहीं होगा जनाब। ये तो ये आपके फतवे से अशरफ अली थानवी फिर भी काफिर हो रहे हैं ना? हो गया, आप बोल लिए कि बेटा बेटी देने के लिए या तो हासिल हो रहे हैं और कुतुबुल अख्ताब बताया जा रहा है उसको जनाब। हाँ बताइए आप। हो गया जवाब। सबसे पहले आपने अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या सुनाया। जी। उसमें ना आपने कहा कि मरवान के बारे में कि मुनाफिकों का सरदार,
हैं? जी जी ठीक है, मुनाफिकों का सरदार आप कह दिए, ठीक है। जी जी तारीख रिवायत में जो कुछ भी आता हो, बुखारी में तो मुनाफिकों का सरदार वर्ग नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, एक मिनट, इमाम बताइए। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मरवान से रिवायत हदीस भी रिवायत किए हैं। उनके बारे में बहुत सारी तादाद बात आती है, के भी बुराई के भी, ठीक है। एक चीज का इनकार नहीं करना चाहिए कि मरवान जो था वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह का दामाद था, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के दामाद मुनाफिकों का सरदार है, नौज़ बिल्लाह तग़फिरुल्लाह। आप मरवान के बारे में आप उनको ईमानदार जानते हैं? जब बात करेंगे उस मौजू में तो मैं भी तफसील उनके बारे में बताऊंगा। सिर्फ आप एक मौजू में रहिए कि अल्लाह के वलियों की दरगाह से जो मदद मिलती है तो इसके मुश्रिक का फतवा लगाए। मैं वही तो मैं बता रहा हूँ। अब बताइए, अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, तो अय्यूब बुखारी शरीफ में क्या लिखा हुआ है कि मुनाफिकों का सरदार मरवान, ऐसा लिखा हुआ नहीं, वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं बताऊंगा उसके बारे में। मुनाफिक के मुतालिक जब बताऊंगा तो वो मरवान के मुतालिक आप बात करेंगे ना, तब उस मौजू में इंशाअल्लाह अज़ीज भी तफसील आपको उनके हिस्ट्री और उनके कैसी मुनाफिकाना अंदाज था उसको बयान कर दूंगा। नबी सुन लीजिए, एक आदमी अपने दामाद को जब बनाते हैं, दामाद बनाता है तो अच्छा से देख तक के बनाते। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह खलीफा देखिए मरवान को दामाद बनाए, वो सहाबे रसूल हैं, और आप इसके बारे में ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं। आप कहेगा सरदार हजरत अय्यूब, हजरत क्या बोलते हैं, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल हैं। अब उसका बेटा के बारे में आप क्या बोलेंगे? अब इस तरह मौजू को मत भटकाइए। नहीं, उनके बेटे के बारे में आप क्या बोलिएगा? आप बोलिए, क्या बोलिए? क्या बोलिए? वो क्या बनेंगे? यजीद के बारे में आप क्या बोलते हैं? नहीं, आप बोलिए ना, क्या बोलिए? आप तो रहमतुल्लाह अलैह आप बोलते हैं ना, आप लोग। हम तो बोलते यजीद को। सुन लीजिए, हम यजीद को तो ताबी भी नहीं बोलते, हो तो आप लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग तो लानत भेजते हैं उस पर। नहीं, वो ताबी है, ताबीई है। क्या? तो आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैं आपको हवाला दीजिए, बोलिए, किताब का नाम बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। बताइए। हेलो, हाँ, आपने लिखा है, हम आपको भेज देंगे। मरवान को आप लोगों ने ताबई लिखा है। नहीं, मरवान अभी यजीद के बारे में बोला। यजीद को हाँ, यजीद के बारे में ही बात हो रही है। आप हमारे अहले सुन्नत व जमात के किताबों में कौन सी ताबीई के फहरिस्त में उसको शुमार किए हैं जिस पर हम लोग लानत देते हैं? अभी याद पड़ रहा है, जो खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी है, आपकी किताबों में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखी हुई बात है, समझे? मेरी किताब में आप देवबंदी हजरात उनकी बहुत इज्जत करते हैं यजीद को, आप जन्नती मानते हैं। ना, हम लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ये पर हैं कि यजीद, हम लोग तो सुकूत अख्तियार करते हैं। जैसे इमाम मोहम्मद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुकूत अख्तियार किया, उस पर खामोशी अख्तियार की। तो फतवा रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे थे, हम तो लानत भेजते हैं उस पर ना। देखिए, जो उसको काफिर कहेगा, इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुकूत अख्तियार किए, और इमाम अहमद रजा सुकूत अख्तियार की और कहा कि यजीदों की तरह है, जो उन्हें उस पर लान तान करेगा उसको रोकेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे। तो बिल्कुल हम लोग उनके अकीदे में रहें। आप खुद नहीं करेंगे? जी। अब बताइए, आप मजार के बारे में, इस्तिमदाद के बारे में शिर्क का फतवा लगाए। आपके बहुत मेरे पास हवाला मौजूद है। अरवा सलासा में जो वाक़या लिखा हुआ है, आप जी हाँ, बता दी, उसके जवाब। सलासा में जो वाक़या है वो ये है, क्या बता रहे हैं, करामत है, ठीक है। करामत कह के बचने की कोशिश मत कीजिए जी। जो आपको बताएंगे वो करामत कहते जाइएगा और बचने की कोशिश कीजिएगा। इस्तिमदाद के कायल हैं। सुन लीजिए, नहीं, करामत के कायल हम हैं। अल्लाह के हुक्म से कभी कभी, सुन लीजिए मेरी बात को, अल्लाह के हुक्म से कभी कभी नबियों को, अल्लाह के होता है तो मुअज़्ज़ज़ा कहलाता है, अल्लाह के हुक्म से कभी कभी वलियों के साथ हो जाता है तो करामत कहलाता है। ये कहना कि फला बुजुर्ग के पास ऐसी पावर है, अल्लाह की अता है कि जब चाहे मदद कर दे, जब चाहे ये कर दे, ये सब बकवास बात है, ये शिर्क है ना।
तो इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 115 का मैं हवाला दिया, हमेशा वजीफा मिला करता था और रोटियों को मोहताजी होता था इमदादुल मुश्ताक अशरफ अली थानवी पर, तो हमेशा मिलता था। हमेशा हमेशा करामत। आपने कहा कभी 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 कह रहे हैं, फिर कहते हैं हो सकता है, कह रहे हैं। अजीब पॉलिसी अख्तियार करते हैं यार। अल्लाह के कोई वली हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है ना, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अल्लाह के वली को कुछ पावर है, हम मरने के बाद भी कुछ कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। फालतू बात, फालतू बात। तो आपके हकीमुल उम्मत साहब जी अहमद रजा बरेलवी अज़ां हो रही है, मैं बता रहा हूँ आपके, अहमद रजा बरेलवी पक्का काफिर है जो शैतान का मदद मांगता है। शैतान को नबी बोला है, शैतान को नबी बोला। आप हवाला दीजिए, हवाला दीजिए, हवाला दीजिए। शैतान को नबी। आपका व्हाट्सएप नंबर है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप बोलिए, किताब का नाम बोलिए, मुझे मुताला में रखता हूँ। अहमद रजा का एक तर्जुमा किया है, कुरान शरीफ का तर्जुमा जान रहे हैं? जी जी जी, मेरे पास ही मौजूद है। बहुत भद्दा तर्जुमा किया है। अच्छा बताइए जनाब, आपके गलत फहमी की वजह से वो है। आप बताइए सुन लीजिए। अभी तो मैं कहीं पर हूँ, लेकिन मैं सुन लो क्या मैं पढ़ा हूँ, मैं हाईलाइट भी किया हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि महबूबा अंबिया से मदद मांगना, ठीक है। और हम तो कायल है इसके। नहीं सुन लीजिए ना, कायल तो है। अहमद रजा का तर्जुमा में है कि अंबिया से मदद मांगना जायज है, और नीचे जो कुरान की आयत लिखा वो शैतान के बारे में है जी। अब सुन लीजिए, शैतान को नबी या नबी को शैतान बोलना कुफ्र है, अहमद रजा काफिर है। आप इसे गलत तोहमत न लगाएं, सिर्फ आप हवाला मांग रहा हूँ, आप हवाला दीजिए ना। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए। अब आपको मैं बता रहा हूँ, आप पर भरोसा कैसे करें, आप हवाला नहीं दीजिए। जी जी बिल्कुल हवाला मौजूद है मेरे पास। कंजुल ईमान पढ़िए, किताब पढ़िए। जी जी बताइए। उसमें हाशिया लगा बना हुआ शुरू में या आखिरी में, है ना। अंबिया दूर से देखते सुनते मदद करते, या वली दूर से देखते सुनते मदद करते हैं, एक बना हुआ है। उसमें एक आयत है जो मैं बता दूंगा, वो आयत शैतान के बारे में। बताइए वो आयत बताइए, पारा नंबर बताइए। फौरन मेरे हाथ ही में मैं उठा दिया हूँ। सुन लीजिए, अभी मैं घर में हूँ, नहीं हूँ, घर जाऊंगा तो आपको बता दूंगा। क्योंकि देखिए मैं को काफी देखिए जनाब, बड़ा फतवा लगा रहा हूँ। देखिए जनाब, मैं आपको क्या मशवरा दूं, जबकि जो कोई आप मुफ्ती हो तो हवाला नहीं है, तो तब आप कह रहे झूठी बातें कर रहे हैं ना। मैं आपको आज ही घर जाऊंगा, ऐसा कि नमाज पढ़ने के बाद मैं घर जाता हूँ। हाँ तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। व्हाट्सएप कीजिएगा, उस बाद फिर बताऊंगा इसमें इंशाल्लाह हकीकत क्या है। मेरे हाथ में ही था, यहाँ पर बात करते तो एक सिर्फ सुन लीजिए। अख्तर निजामी साहब जी जी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एक सुन लीजिए। अशरफुल सवानी जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 39-40-12 सफा नंबर में लिखा हुआ, ख्वाजा अजीजुल हसन साहब अपने हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब के दादा का वाक़या नकल करते हुए लिखते हैं, परदादा साहब तो किराना और शामिली के दरमियान जहां पुख्ता सड़क है शहीद हुए। किसी बारात में तशरीफ ले जा रहे थे, डाकुओं ने आकर बारात पर हमला कर दिया, ये मुकाबला में शहीद हो गए। शहादत के बाद एक अजीब वाक़या हुआ, शब के वक्त अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए और अपने घर वालों को मिठाई लाकर दी और फरमाया, अगर तुम किसी पर जाहिर ना करोगी तो रोजाना इसी तरह आया करेंगे। लेकिन उनके घर के लोगों को अंदेशा हुआ कि घर वाले जब बच्चों को मिठाई खाता देखेंगे तो मालूम नहीं क्या शुबह करेंगे, इसलिए जाहिर कर दिया और फिर आप तशरीफ नहीं लाए। ये खानदान का मशहूर वाकया है, समझे। तो बादल वैसाल जो आपने कहा मदद करना, किसी तरह हिदायत करना, तो करामत क्या आप कायल हो, लेकिन वैसाल के जो इस्तिमदाद हासिल करते हैं उसको आपने शिर्क का फतवा लगाया है ना, तो आपके उसूल से तो मुश्रिक होते हुए नजर आते हैं मुझे जनाब। नहीं वो मुश्रिक नहीं, वो अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के वली ही तो करामत होती, उनसे मदद करते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही ताकत देते हैं ना उसको। नहीं सुन लीजिए अब आपको मैं बता रहा हूँ जी। अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह के दादा हैं या परदादा जो शहीद हुए और लाते थे,
क्या अशरफ अली साहब थानवी तो इस दलील से ये दलील पकड़ा कि इससे साबित होता है कि मदद मांगना चाहिए, और वो लोग उनके मज़ार पे जाते थे और मदद करते थे कि हमको ला के मिठाई दिया करो या हमको फला करा दिया करो, ऐसा कभी किया है? नहीं। वो करामत है, वो अल्लाह के वली है, करामत हो जाती तो है। वलियों से ही मदद हासिल हो रही है, वरना मैं पूछूंगा, वली है, अल्लाह के कुतुब हैं, वरना मैं पूछूंगा कब्र में उनके पास पैसा कहाँ से मिला, कब्र में कहाँ से मिठाई लाते थे वो, मैं पूछूंगा। इसकी ऐसी नहीं पूछूंगा मैं, इसलिए न तो अल्लाह के वली से हो जाता है, देखिए अल्लाह के वली से होता है। हाँ, अल्लाह के वलियों से मदद लेना जायज है, मैं आपके घर से साबित कर दिया, समझे? नहीं नहीं नहीं, मदद नहीं मांग रहे हैं। कभी दिखा दीजिए कि उन्होंने मरने के बाद मदद मांगा हो उनके दादा से, या आप झूठ बोल रहे हैं? जी जी, मदद मांगने के कायल हैं वो। आप हाजी इमदादुल्लाह साहब शमाइले इमदाद में 84 सफ़ा, जनाब सुन लीजिए, वो जो है वो ये क्या बोलते हैं, करामत है जिसको आप बता रहे हैं। और अच्छा, वो करामत है कह करके वो उसका इनकार कर दे रहे हैं। लेकिन देखिएगा शमाइले इमदादिया सफ़ा नंबर 84 और इमदादुल मुश्ताक सफ़ा नंबर 116 में हाजी इमदादुल्लाह ने अपने पीर नूर मोहम्मद झंझानवी के मुखातब करते हुए कहा, आसरा दुनिया में है अज बस तुम्हारी जात का, तुम सिवा औरों से हरगिज कुछ नहीं इल्तिजा, बल्कि दिन महशर के जिस वक्त काजी हो खुदा, आपका दामन पकड़ के कहूंगा बर मिला, ऐ शहे नूरे मोहम्मद वक्त है इमदाद का। ये इमदाद का ये कायल बादल विशाल पुकार रहे हैं और आप कह रहे हो कि मुश्किल हो जाते हैं। वो सुन लीजिए, अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे वो आखिरत में ये करेंगे, शिफात करेंगे, तो वो वहाँ पर तो बोलेंगे, वो तो है तो शेर लिखा है, उससे ये साबित नहीं होता कि मदद मांगना है जैसे हम लोग मांगेंगे। हाँ, आखिरत में सब आदमी जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी शिफात करेंगे सबसे पहले, यानी आखिरत में मदद के कायल हैं, दुनिया में नहीं है। आखिरत में क्या कायल है? आखिरत में तो सब अल्लाह की तो सिफारिश के कायल रहेंगे कि अल्लाह ताला से सिफारिश करा दीजिए। वो तो इमदाद ही न हुआ, मदद न हुआ जनाब। तो आखिर में जैसे क्या, अरे भाई तुम जो मर जाए, अगर मान लीजिए आप मर जाइएगा, अब बाबा को बोलिएगा कि मेरा सिफारिश करा दीजिए तो चलेगा, लेकिन जिंदा है वो मरे हुए हैं, तो कहाँ से दोनों मर जाइए, दोनों जिंदा रहिए तो हो सकता है, तो कहाँ कोई इनकार कर रहा है। अच्छा, कुल्लियात इमदाद ही में सफ़ा नंबर 90-91 में देखिएगा, या रसूलुल्लाह किबरिया फरियाद, या रसूलुल्लाह किबरिया फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, आपकी इमदाद हो मेरा या नबी, हाल अबतर हुआ फरियाद है, सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आज कल, क्या कर रहे हैं आज कल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। बताइए, ये मुश्किल कुशा भी कर रहे हैं, तो आपके फतवे से तो ये मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं जनाब। ना सबसे पहली बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अतर में जिंदा हैं, और उसमें हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के वली जो नबी जो होते हैं वो हयात से हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस है कि बहुत सारे उनके क्या बता रहे हैं कि मैं तो हयात की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, खाली इमदाद कर सकते हैं या नहीं? हयात से हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमदाद करते हैं ना? क्या चीज से मदद करते हैं कि नहीं? मुश्किल में तो सुन लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। जी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें यह है कि अल्लाह के बहुत सारे फरिश्ते होते हैं मौजूद है, खासकर इसीलिए कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ दुआ करें, दरूद पढ़ें, उन पर सलाम पढ़ें, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ, वो तो हदीसों में मौजूद है, पहुँचा देते हैं, लेकिन डायरेक्ट फरियाद कर रहे हैं ना? नहीं, डायरेक्ट नहीं है, वही मतलब है, मतलब अपने तरफ से साफ लिखा हो, या रसूल किबरिया फरियाद है, हम भी बोलते हैं सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। लेकिन अशरफ अली थानवी साहब भी अपने नशो तिब में भी जिक्र किए हैं, क्या लिखे हैं? दस्तगीरी कीजिए मेरे नबी। सुनिए, अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली थानवी, सुनिए ना, आप अल्लाह के वली मान रहे हैं, लेकिन सुनिए, और उनकी बात नहीं मान रहे हो। देखिए, दस्तगीरी कीजिए मेरे नबी, सुन लीजिए, सुनिए, दस्तगीरी की तो अपने फतवे से न मुश्किल होते हैं जनाब। नशरुत तिब एक किताब है, सफा नंबर 194 में देखिएगा, दस्तगीरी कीजिए मेरे नबी, कश्मकश में तुम ही हो मेरे नबी, जुज तुम्हारे है कहाँ मेरे पना, फौज कुल्फत मुझ पर आ गालिब हुई, इब्ने अब्दुल्ला जमा है खिलाफ, ऐ मेरे मौला खबर लीजिए मेरी,
बताइए, ये हाँ, तो हाँ, हाँ। अपने आप सुन लीजिए, इमदाद अब तलब मैं कर बता रहे हैं, रहा हूँ। दस्तगीरी नहीं, तलब नहीं, कर नहीं, रहे हैं, नहीं, और ना, आप ना, कह रहे हैं ना, मुश्रिक। नहीं, नहीं, तो आपके नहीं फतवे से तो भाई, ये तो थानवी साहब भी बच नहीं रहे हैं, हाजी साहब भी नहीं बच रहे नहीं, हैं, नहीं, नहीं, और नहीं, मेरी कितने बात सुन आपके लीजिए। अकाबिरीन आपके बचेंगे नहीं जनाब। नहीं ना, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। सबसे पहले बात है कि नशरुद्दीन अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है ना, जाहिर की बात है कि वो अल्लाह के सच्चे आशिक, अल्लाह के रसूल के सच्चे आशिक थे। और देखिए अल्लाह ताला ने उनसे क्या काम लिया। बहुत सारे लोग तो ऐसे माने लफंदर हैं जो अपने आप को आशिक के रसूल बोलते थे, लेकिन अल्लाह ने तौफीक नहीं दी कि नबी के सीरत पे कोई देखिए, किताब मैं लिखे। उनके कुफरिया दावा बहुत है, अकायद जो मैं रखे किसी हैं का उस पर नाम नहीं बात ले रहा करूंगा हूँ। इंशाल्लाह, लेकिन आपने बादल हाँ। वसाल शिर्क कहा है ना, तो आपके फतवे से तो आपके अशरफ अली अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम है। बाकी जितना आपने बताया तालीम वो है, कहकर करामत बच है रहे या हैं। उसमें अब करामत हाँ, अलग बता रहे हैं, वो तालीम है, तो तालीम पे अमल करना जरूरी है ना, आप अमल कीजिए नहीं इस नहीं, पे। तालीम का मतलब ये नहीं है कि आप मदद मांगे। तालीम का मतलब ये है, दो तालीम है। एक तो है कि बादल वसाल के बाद जैसे कि बहिश्ती ज़ेवर में लिखा हुआ है, जो बहुत 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 अच्छी किताब है माशाल्लाह पूरी दुनिया में। अब बहिश्ती किसी को जेवर की तौफीक बात नहीं करूंगा दी। तो उसमें बात कीजिएगा इंशाल्लाह। उसमें भी कितनी गिलाजतें हैं, आप ताज्जुब लगता है जी, आप पढ़ लिख करके भी उसमें रहते हैं। देखिएगा फजाइल हज में भी जकरिया साहब कायल हैं इस्तिमदाद के, बादल विसाल के, लेकिन आप कर रहे ना हो ना कि ना 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 मुश्रिक हो जाते हैं। ना 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 भाई, वो पक्के देवबंदी वहाबी हैं। वो कभी खबर वाले से मदद नहीं मांगते हैं। खबर वाला भीख मांगना होता है, वो क्या देगा। हम तो दोनों को जानते हैं। अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह को भी जानते हैं कि अल्लाह के आगे भीख मांगना है। अच्छा, और शेखुल गौस बाबा हदीस को भी जिसको जानते हैं कि मोहम्मद भीख जकरिया, मांगना है, जो खुद भीख मांगता है, भीख मांगता है, शेखुल हदीस रोता मोहम्मद है, जकरिया गिड़गिड़ाता है, क्या कांधलवी देंगे। साहब को कहते हैं ना आप। शेखुल मशाइख कहते हैं अब्दुल कुद्दूस गंगोई के मुतालिक लिखते हैं, हजरत ने अपनी किताब अनवारुल उयून में तहरीर फरमाया है कि हजरत अहमद अब्दुल हक के मिन जुमला तसर्रुफात की एक ये भी है कि अपने विसाल से 50 साल बाद इस नाचीज की एक रूहानी फैज से तरबियत फरमाई। तारीख मशाइख चिश्त सफा नंबर 193 में। तो बादल विसाल उनकी मदद भी मिल रही है, जिसको आप शिर्क कर रहे हैं। वो करामत ही है, करामत है बस। वो बादल वसाल नहीं है, वो करामत है। मदद के फरियाद मुश्किल कुशा मानते हैं, और मुश्किल को हल करने वाले आप क्या अशरफ अली मान रहे हैं, और आप कह रहे हो कि शिर्क हो जाता है। तो आपके मुतजाद फतवे से आप कभी कहते हो जब बादल विसाल वो करामत है कहते हैं। और आप सुन लीजिए, जी आप सुन लीजिए। हम अगर बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं वहाबी देवबंदी मैं बोल रहा हूँ, एक वहाबी देवबंदी बोलेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो ये सही है। और एक रजा खानी बोलेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो वो शिर्क कर रहा। कैसे? क्यों? क्योंकि हम, हाँ मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं नबी पे दरूद और सलाम भेजता हूँ तो फरिश्ते पहुंचा देते हैं। रजा खानी ये कहता है नहीं, या पुकार रहे हैं ना, या पुकारे तो आप मुश्रिक ठहर गए। सुन लीजिए, अहमद रजा ने साफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर लिखा है, तो पक्का मुशरिक है। आप तो तकवीतुल ईमान के फतवे से देखिए जनाब, बोलेगा वो सही है। देखिए जनाब, आप तकवीतुल ईमान में साफ लिखे हुए या रसूलुल्लाह पुकारने वाला काफिर व मुशरिक है, तो आप पुकारे अभी तो काफिर व मुशरिक हो गए ना। आप पुकारे ना, पुकारने वाला नहीं, मैं भाई तो मैं बोल रहा हूँ हुर्फे निदा किसके लिए आते हैं? नहीं, मैं भाई हुर्फे निदा किसके लिए आते हैं? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई इस तरह लिखे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप पे सलाम हो, आप पे दरूद हो, तो हम बोलेंगे तो जायज है। जनाब देवबंदी मुफ्ती साहब जाफर देवबंदी साहब, हुर्फे निदा 5 हैं, समझे? या, आया, ए, हमजा, और बताइए पांचवा बताइए। मैं नहीं जान रहा हूँ, बोलिए ना। जनाब नोमीर भी देखिए, या करीब और बैद दोनों के लिए आते हैं, निदा के लिए। और निदा जिससे किए जाते हैं, जिसको पुकारे जाते हैं, वो मुतवज्जा होने के लिए पुकारे जाते हैं।
समझे। तो आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंडिया से जब पुकारे हैं तो तक़वियतुल ईमान के फतवे से, या तो आप मुश्रिक हो जाते हो ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं आप हमारे जहन में वो हदीस है कि मैं अगर ये बोल रहा हूँ, हमारे जहन में ये हदीस है। हदीस तो बहुत है, हवाला देंगे हम तो फरिश्ते पहुंचाते हैं, दरूद सलाम हमारा यकीन है। सुन लीजिए, फरिश्ते जो हैं पहुंचा देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पहुंचाते। तो हाँ, तो ये हम इस नियत से पढ़ रहे हैं। जैसे मैं किसी को खत लिख रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं आपको यहाँ से खत लिखूंगा, है ना, आए अख्तर निजामी साहब ऐसे करके या क्या करके, तो मैं जान रहा हूँ कि आप ऐसे करके नहीं पुकारेंगे या अख्तर निजामी, ऐसा नहीं, अभी इनकार भी करते हो। क्यों नहीं, अगर मैं खत ऐसा लिखूंगा कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि पोस्टमैन आपको पहुंचा देगा, पढ़ लोगे। जी, वो अलग बात है, लेकिन निदा करना एक अलग बात है। निदा आता है मुतवज्जा के लिए। अल्लाह ने बहुत सारे पोस्टमैन जो फरिश्तों को बनाया है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में है, वो पहुंचा देते हैं। जनाब आप गलत में ना पढ़े, निदा जो मुतवज्जा के लिए आते हैं, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर से मैं साबित कर दिया। बताए हैं, नहीं आपको आप गौर कीजिएगा, जिसको करामत कह के बचने की कोशिश करते हो, कभी कहते हैं तो वो इस्तिमदाद हासिल करने डायरेक्ट पुकार रहे हैं, डायरेक्ट पुकार रहे हैं। उससे देखिए, आप लोग जो शिर्क को बिदअत करते हो वो जायज नहीं है, वो हराम है। आप शिर्क आप करें तो वो बेहतर है। कहाँ कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं आप करेंगे तो वो शिर्क नहीं है, और मैं करूंगा तो शिर्क हो जाएगा ना। वाह कानून क्या बनाते हैं। आप करेंगे तो वो तौहीद है, बहुत बड़ा पावरफुल है। मैं बोल रहा हूँ कि बाबा भीख मांगना है, नहीं आप करेंगे, आपके घर से वो बात साबित हो रही है तो वो आपकी तौहीद है, और हम करेंगे तो मुश्रिक हो जाएंगे, है ना। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अज़ीम। क्या दो शरीयत का दो उसूल न बनाए जनाब, दो तरीके न बनाए, अपने लिए जायज, अपने लिए दूसरे के लिए नाजायज, अपने के लिए तौहीद, दूसरे के लिए मुश्रिक, अपने लिए हलाल, दूसरे के लिए हराम। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए आपने उनको मान लिया, खुदा मान लिया। लाहौल कौन तोहमत क्यों लगाते हो जी, हम खुदा मानते हैं अल्लाह के नबियों को, अल्लाह के वलियों को। भीख मांगना बोलिए, अस्तगफिरुल्लाह, भीख तो आपके बुजुर्ग आपके भीख मांगना होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के अता से वो इतने अता से फैज हासिल होता है बुजुर्गों से। करते हैं लाहौल पढ़िए, अल्लाह अता नहीं करता है, मोहताज है अल्लाह के मोहताजियत से किसको इनकार है जनाब। लेकिन आपने शिर्क का फतवा लगाया है, आपके फतवे से बड़े बड़े आपके अकाबिरीन मुश्रिक हो जाते हैं जनाब। नहीं, हमारे फतवे से अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह और रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के कुतुब हैं, अब्दुल कादिर, आप मानिए आपको मैं आईना दिखाया, लेकिन आपने अस्तगफिरुल्लाह दो तरीके बताए, आप वो जरूर इससे मुझे भेजिएगा, है ना। भीख मांगना है अल्लाह, आप भेजिएगा। आपने तोहमत बाजी बांधी है आला हजरत पर, जो शैतान को नबी माना है कह करके। सुनिए जनाब जाफर देवबंदी साहब, कि वो भीख मांगना है अपना जाफर जी, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तमाम लोग मोहताजियत है, तमाम लोग उससे ही फरियाद करते हैं, मांगते हैं, समझे, किसी को इनकार नहीं है। भीख मांगते हैं, बोलिए ना, भीख मांगना है। जी भीख मांगते हैं हम लोग अल्लाह की नजदीक गिड़गिड़ाते हैं। क्या जो खुद भीख मांगना है वो क्या देंगे? अस्तगफिरुल्लाह, तो आपके बुजुर्ग से जो भीख मांगना है तो वो बोलिए कि वो तमाम मोहताज हैं और वो मुश्रिक हुए। दे देते हैं अल्लाह के हुक्म से, कभी कभी हो जाता है। देखिए जाफर, कभी कभी हमेशा ये जाफर देवबंदी साहब, ये तवज्जो सुनिए, आपने कंजुल ईमान पे जो तोहमत आयद की है, आला हजरत ने शैतान को नबी लिखा है, जरूर व्हाट्सएप में भेजिए। दूंगा मैं, घर जाऊंगा, हो गई, आप दीजिए जी, जाइए ठीक है ना, ठीक है, जाइए। मैं बताऊंगा कि आपका अहमद रजा कैसे काफिर है। ठीक है, मैं आपके घर से भी ईमान साबित है जनाब, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे। चलिए ठीक है।